घर में रो ना पीत ना मचा, टूटी आशा अब बालक से। भगवान दया अंतर्यामी, जो सुधि ले ले प्रभु ये उसकी। बेटा रो रहा अलग, मैया रो रही अलग, बाप अलग रो रहे हैं। जरा विचार करो, जिसके एक लड़का होता कितनी खुशियां होती, जिसके ब्राह्मणी के लड़का हुआ तो रोना होगा। हंसिएगा जीवन में, कहते हैं ज़्यादा खुशी भी खराब होती, बताए थे। और रोना तो पहले जब से पैदा हो तब से रोना चालू हो जाता है। रोना तो जीवन भर होता है। रोते रोते हंसना सीखिए और हंसते हंसते रोना सीखिएगा। जब से बेटे का जन्म हुआ, माँ अलग रो रही, बाप अलग रो रहे हैं, बेटा अलग रो रहा है। एक संत जी रास्ते से जा रहे थे, 4 साल का समय हो गया। संत जी रास्ते से जा रहे थे, देखा कि घर में सबके रोना पड़ा है। बाबा जी चल करके आए बाबा जी तभी चल कर वहाँ पे आज, और देखा रोना है पड़ा घर में मैयत दास। बाबा जी चल करके आए तो देखा भाई कौन सी मैयत पड़ गई है, इसमें कोई मिट्टी हो गई घर में, जो पूरा घर रो रहा है। तो जब संत भगवान चल करके आए तो ब्राह्मणी गई और बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा अगर तुम चाहो तो मेरा बेटा जिंदा रह सकता, वरना मर जाएगा। जाए माँ तो नित चरण सिधाई मेरे लाल, बाबा अर्ज लगाओ भगवान से। बाबा एक अर्ज मेरी सुनो मेरे महाराज, अरे एक अर्ज मेरी सुनो मेरे महाराज, कोई ले ले तो सुधे नाथ दे। ब्राह्मणी बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा अगर तुम चाहो तो मेरा बेटा जीवित हो सकता है। तो किसी के आप चरणों में गिरेंगे, प्रमाण समझ लीजिएगा, और जिससे सेवा मांगेंगे तो कोई ना कोई तो उपाय बताएगा। बाबा ने कहा देखिए तुम्हारे बेटे को कितना वरदान मिला है। तो बताया कि 5 साल का वरदान भोले बाबा ने दिया है। 3 दिन कम है, 3 दिन के बाद मेरा बेटा मर जाएगा। तो संत भगवान ने एक उपाय बताया कि 3 दिन के बाद तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तो तुम समझ लो लड़का तुम्हारा आज ही मर गया। उपाय क्या है? 3 दिन के बाद बेटा मरेगा, तुम समझ लो लड़का तुम्हारा आज ही मर गया। इस बेटे को आज से जंगल में भेज दो। और अपनी माँ से बतलाया है, बाबा ने बतलाया है उस बेटे की माँ से कि बच्चे के जीवन में एक संस्कार डाल दो कि कोई अपनों से बड़ा मिले उसको प्रणाम करिएगा। ये संस्कार ध्यान से सुनिएगा। आज हमारे हिंदुस्तान में ये संस्कार बिल्कुल चला ही गया है। लोग प्रणाम करने को नहीं जानते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट और हाथ मिलाने को कोई किसी के चरण पकड़ना नहीं चाहता है। बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा देखो, एक तो चरण नहीं पकड़ाते, दूर से बैरियर लगा है। ये तो हमारी होशियारी के माने हैं। जिसके आप चरण पकड़ोगे तो जब झुकोगे तो तुम्हारे मस्तक का भार तभी तो उसके चरणों में गिरेगा। जब झुकोगे तब चरण का मस्तक का भार गिरेगा। एक दूसरे के चरण पकड़ने से, सम्मान करने से सम्मान मिलता है। 4 वेद 6 शास्त्र में कहते ना गीता बुरी, न कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, लेकिन जो दिमाग में घुसा बस यही शैतान बुरा है।
जो दिमाग में घुसा है बस यही शैतान बुरा है। न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है, न हिंदू बुरा, न मुसलमान बुरा है। जो दिमाग में घुसा है बस यही शैतान बुरा है। कोई किसी को प्रणाम करना नहीं जानता है।